आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, खरीफ का सीजन चल रहा है। ऐसे में आप सभी लोग अगर धान, मक्का, कपास, सब्जियां, सोयाबीन या कोई भी ऐसी फसल आप उगाने जा रहे हो जो खरीफ सीजन की है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों में खाद की आवश्यकता होती है और खाद के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी हाँ साथियों, कुछ ऐसी खाद हैं जिनके रेट आसमान छू रहे हैं और कुछ ऐसी खाद है जो पहले से ज़्यादा सस्ती हो गई हैं। यानी अगर पहले 1200 रुपये बोरी था तो उसका रेट 900 रुपये तक जाके चला गया है। लेकिन काफ़ी सारे किसान भाइयों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जिसका फ़ायदा दुकान वाले उठाते हैं। यानी जो बाज़ार में दुकानें होती हैं वो ये चीज़ जो इस चीज़ को समझते हैं कि जो किसान हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको ठगने का काम कर रहे हैं दुकान वाले। आज मैं आपको पूरे सरकारी रेट बताने वाला हूं कि आखिर कितने रुपए में ही आपको कौन सी खाद मिलती है। सारी खाद बताऊंगा और पूरे देश के 2800 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, सभी में ये नियम लागू होंगे, ये रेट लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूपी में 1200 है तो बिहार में 1000 होगा, ऐसा नहीं है। जो रेट आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरे देश के हर राज्य में लागू है, चाहे आप भारत देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आ चुका है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि खाद के रेट आखिर क्यों बदल रहे हैं, अगर बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं, घटे हैं तो क्यों घटे हैं, यूरिया का सरकारी रेट क्या है, डीएपी का नया रेट कितना है, पोटास और एनपीके ये कितना महंगा हुए हैं, एसएसपी का रेट क्या है, कौन सी खाद किस फसल में डालनी चाहिए और किस फसल में नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पुराने समय के हिसाब से अगर आप खेती करोगे तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ नए ऐसी खाद आई हैं जिनको अगर आप बिना पूरी जानकारी के उस फसल में डाल दोगे तो फसल बर्बाद हो सकती है। आज मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कौन सी फसल किस में डालें और किस में ना डालें। देखिए, खाद के रेट क्यों बढ़े हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फास्फोरिक एसिड, सल्फर और अन्य कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पोटास भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित होने से खाद बनाने की लागत में बढ़ोतरी हुई है। साथियों, खाद बनाने में मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि ईंधन का यूज़ होता है और ईंधन की वजह आप लोग जान रहे हो कि कितनी ज़्यादा किल्लत चल रही है हमारे देश में। तो सीधी सी बात है कि जब अन्य चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े तो हलवाइयों ने मिष्ठान के रेट बढ़ा दिए, समोसा जलेबी के रेट बढ़ा दिए। ईंधन के रेट बढ़े तो सरिया, गिट्टी, मोरंग, बालू महंगा हो गया। तो भाई, ईंधन के रेट बढ़े हैं तो खाद बनाने में जो ईंधन लगता है तो खाद के भी रेट बढ़े हैं। लेकिन इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं दुकानदार, वो किसान भाइयों को ठगने का काम कर रहे हैं। हालांकि किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर करी है, ताकि ज़रूरी खादों की कीमतें नियंत्रण में रहें और आपकी जो ज़रूरतें हैं उन पर असर ना पड़े। यूरिया का नया सरकारी रेट क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूरिया। 45 किलो नीम कोटेड यूरिया, इसकी जो बोरी है वो 266 रुपये से बढ़ करके 267 रुपये प्रति बोरी करी गई है। अगर इससे ज़्यादा आपको महंगा कोई दे रहा है तो वो आपको लूट रहा है। उसके साथ क्या करना है, उसकी कंप्लेंट कैसे करनी है, उसको लाइन पे कैसे लाना है, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम रेट की बात कर रहे हैं। तो यूरिया की 45 किलो की बोरी नीम कोटेड यूरिया की, वो लगभग आपको 250 रुपये के आसपास पड़ेगी। देखिए, 10-5 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है राज्यों के हिसाब से। यहाँ पर जैसे यूपी में 266 रुपये हो सकता है, बिहार में 270 हो, झारखंड में 240 में ही मिल जाए, वो 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर कोई दुकानदार इससे ज़्यादा महंगा आपको बता रहा है तो पहले उससे एमआरपी और उसका बिल मांगे। देखिए, जो बोरी होगी ना उस पर एमआरपी पड़ी होती है, रेट कितने की बोरी है। अगर उस एमआरपी से वो ज़्यादा मांग रहा है तो उससे कहो कि लाओ इसका हमको प्योर पक्का बिल बना करके दो। इतना आपने कहा नहीं कि वो समझ जाएगा कि आपको जानकारी है और वो बिल बना के नहीं देगा, क्योंकि जो चीज़ 266 रुपये की है आप उसको कितना बिल बना दोगे। लेकिन काफ़ी सारे किसान भाई हैं मेरे क्षेत्र में ही जो यूरिया की इस 45 किलो की बोरी के 500-500, 600-600 रुपये दे करके आ रहे हैं। क्यों? दुकान पे वो लोग जाते हैं, वो लोग कहते हैं भैया यूरिया कितने का है, वो कहेंगे 500 रुपये का, 480 रुपये का। किसान पूछेगा यार इतना महंगा कैसे हो गया, लगभग दूना कैसे हो गया, अभी तो 300 रुपये में मिल रहा था।
तो उनको रिप्लाई मिलता है कि जो कीमतें हैं तेल की वो बढ़ गई हैं, तो खाद के दाम बढ़ गए। सरकार सब्सिडी दे नहीं रही है, इसलिए हम लोग को मजबूरी में इतनी कीमतें बढ़ानी पड़ी, जबकि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन दुगनी हो जाए इतनी कीमत किसी की नहीं बढ़ी। यूरिया किस फसल में डालते हैं? यूरिया सबसे ज़्यादा खरीफ के सीज़न में यूज़ किया जाता है। जैसे इस समय धान बोआई चल रही है ना। गेहूँ, मक्का, गन्ना, सरसों, सब्जियां, दलहन और तिलहन, इन फसलों में यूरिया पड़ता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि पौधे की तेज़ी से बढ़वार होती है, पत्तियां हरी और घनी होती हैं, फसल का विकास तेज़ी से होता है। इस वजह से किसान भाई यूरिया का यूज़ करते हैं। तो मैंने सरकारी रेट आपको बता दिया, यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे, यानी 267 रुपये के आसपास आपको ये बोरी पड़ेगी। इसके बाद साथियों आ जाता है डीएपी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण खाद है ना। 50 किलो की डीएपी की बोरी, देखिए एग्जैक्ट 50 किलो उसमें नहीं होता है, एक आध किलो कम ही निकलता है। सरकारी रेट है इसका 1350 रुपये। 50 किलो की बोरी 1350 रुपये सरकारी रेट है, कहीं पर लिख लीजिए कॉपी पेन ले करके। यूरिया 266 रुपये की है, 45 किलो की बोरी है नीम कोटेड यूरिया। दुकानदार 50 किलो बता के बेचते हैं लेकिन 45 किलो उसमें होता है। आप ना मानो तो आप तौला के देख लेना। सेकेंडली आ जाता है डीएपी। इसकी कीमत है 1350 रुपये, है ना। कुछ निजी कंपनियां लगभग 30 से 40 रुपये तक इन लोगों ने एमआरपी बढ़ाई है, इसलिए इसके जो कुछ बड़े ब्रांड हैं वो 1380 से 1390 रुपये तक देते हैं, है ना। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 10, 20, 40, 30, 40 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। कहीं पर 1350 में है तो कहीं पर 1400 में है, लेकिन 10, 20, 50 से ऊपर आपको एक्स्ट्रा रुपये नहीं देना है। डीएपी किस फसल में डालते हैं? देखिए डीएपी में जो चीज़ें मिली होती हैं वो होती है नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस। इन दोनों को मिला करके आपकी जो खाद है डीएपी वो बनती है। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की दोनों की समान मात्रा रहती है। देखिए इसका जो उपयोग होता है वो धान, गेहूँ, मक्का, चना, अरहर, मूंग और कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसमें ये डीएपी खाद पड़ती है। फ़ायदे इससे ये होते हैं कि इन चीज़ों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं, अंकुरण अच्छा होता है, शुरुआती जो बढ़वार है यानी कि जो एक ग्रोथ एक प्लांट को छोटे पर से मिलनी चाहिए वो डीएपी खाद काफ़ी तेज़ी से देती है, यानी पौधे की जो बढ़वार है वो तेज़ी से होती है, बूस्ट मिलता है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर पोटास, जिसको हम लोग MOP भी बोलते हैं। इसका जो रेट है वो पहले 1600 रुपये से लेकर के 1850 रुपये के बीच में था। मैंने बोला राज्यों के हिसाब से कहीं पर 1700, कहीं 1750, कहीं 1850, कहीं 1600, लेकिन अब जो इसका नया रेट है वो 1975 रुपये। ध्यान से लिख लीजिएगा, सरकारी रेट है 1975 रुपये। 2000 रुपये तक मान के चलिए, 20-25 रुपये एक्स्ट्रा जा सकते हैं। हो सकता है 1950 में मिल जाए या फिर 2000 रुपये में मिले, है ना। इससे ऊपर नहीं। अब इससे मान लीजिए कोई आपसे 2700 या 2800 रुपये मांग रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करिए, है ना। अभी आगे बताऊंगा मैं क्या करना है। पोटास किस फसल में डालते हैं? तो देखिए ये प्रमुख रूप से आलू, गन्ना, केला, टमाटर, प्याज, कपास और फलों की फसलों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ताकि इनको जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनसे बचाया जा सके। फल और कंद का आकार इससे बढ़ जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे NPK। NPK कई सारे फॉर्मेट में आती है, मिश्रित में आती है, प्योर में आती है। तो NPK 12-32-16 लिख लीजिए। NPK 12-32-16 का नया सरकारी रेट है। जो पहले था वो 1700 से 1900 के बीच में था, लेकिन अब 2250 से 2450 के बीच में। लिखिए कहीं पर कॉपी पेन से, 2250 से 2450 के बीच में, यानी 2300 का भी मिल सकता है, 2400 का भी मिल सकता है और 2450 का भी मिल सकता है। ये चीज़ नोट कर लीजिए। ये खाद किन फसलों में पड़ती है? आलू, गन्ना, मक्का, सब्जियां। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि संतुलित पोषण होता है, जड़ों का विकास अच्छा होता है। NPK 20-20-13, ध्यान से सुनिएगा। NPK 20-20-0-13 का नया रेट है, क्या है? पहले था इसका जो रेट था वो लगभग 1600 से 1700 के बीच में था, लेकिन अब 2000 रुपये से 2150 रुपये के बीच में हो गया है। यह खाद किन फसलों में डालते हैं? धान, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, है ना। इससे भी पौधों की मजबूती होती है। तो NPK 20-20-0-13 ये नए रेट थे इसके सरकारी रेट। NPK 14-35-14, इसका क्या नया रेट है?
इसका नया रेट है 2350 से 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये से ज़्यादा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपको लूट रहा है। ये भी धान, गेहूँ, मक्का, सब्जियाँ इत्यादि फसलों में पड़ता है। एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, इसका जो पहले का रेट है वो 600 से 615 रुपये प्रति बोरी था, लेकिन अब 750 से 775 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। ये चना, मसूर, मूंग, इसका जो मैक्सिमम यूज़ है वो तिलहन की फसलों में किया जाता है, जो दलहन होते हैं, है ना। चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग, उड़द, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, इन चीज़ों में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके भी फ़ायदे यही होते हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है, अंकुरण जो है वो बेहतरीन होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर इन सरकारी रेट के अलावा दुकानदार आपसे ज़्यादा कीमत मांग रहा है, आपको महंगा बता रहा है, तो उससे कैसे निपटना है। तो देखिए, अगर कोई दुकानदार इन रेट से ज़्यादा आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, 300, 400, 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो सबसे पहले जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, कोई सी भी आप खाद खरीद रहे हो, डीएपी, एनपीके, है ना, एसएसपी, कोई भी खाद, यूरिया, तो उस बोरी पर एमआरपी देखिए कितने की पड़ी हुई है। अगर एमआरपी 650 रुपये की है और वो आपसे 1000 रुपये मांग रहा है, तो उससे कहिए कि हमें कंप्यूटराइज्ड बिल दो। हाथ से लिखा हुआ बिल कभी भी मत लीजिएगा, इसमें आप हमेशा नुकसान उठाओगे। जो लोग हाथ से लिख के दे देते हैं ना, यूरिया 1350, आप ना घाटे में चले जाओगे, क्योंकि अगर वो कंप्यूटराइज्ड बिल निकाल के देगा ना, तो एग्जैक्ट सरकारी रेट ही उसको देने पड़ेंगे। इस वजह से ये लोग हाथ से लिख के देते हैं। 1350 की बोरी है, 1500 रुपये आपसे लेते हैं। उससे बोलिए कि हमें कंप्यूटराइज्ड बिल दो ना, जो रेट है हम तभी पैसे देंगे, तो आपको वो देगा। ना दे तो आप दूसरी दुकान से ले लो। इसके अलावा पीओएस मशीन की रसीद लें। जो भी आप खाद खरीद रहे हो उसकी रसीद मिलती है कंप्यूटराइज्ड, वो लीजिए। हाथ से लिखा हुआ कुछ मत लीजिएगा, कंप्यूटराइज्ड लिखी हुई होती है, वो रसीद आपको लेनी है। बिना बिल के खाद मत खरीदें। आपने सुना होगा, काफ़ी सारे किसान भाई कहते हैं कि 1350 की बोरी थी, हमें 1000 रुपये में पड़ गई। बस दुकानदार ने ये कहा कि भैया रसीद मत लो हमसे, हम तुम्हें सस्ता दे रहे हैं, तो वो आपको लूट रहा है, क्योंकि वो फिर असली खाद है ही नहीं। वो खाद की बोरी में अंदर नकली खाद भर के आपको 1000 रुपये में बेच रहे हैं। ये गलती मत करिएगा। बिल जरूर लीजिएगा। 100, 50, 200 की लालच में फसल अपनी ख़राब मत कर लेना। आप 200 रुपये का लालच करोगे और लाखों रुपए का अपना नुकसान कर बैठोगे। नकली खाद से कैसे बचें? आजकल बाज़ार में नकली खाद काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, इसलिए केवल लाइसेंसी खाद विक्रेता से ही खाद लें। जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड खाद विक्रेता हैं, सरकारी दुकानें हैं, उन्हीं से खाद लें। सील बंद बोरी लें, सील खुली हुई नहीं होनी चाहिए। ब्रांड जरूर चेक करें, क्योंकि खाद में ब्रांड मैटर करता है। अगर आप किसी लोकल ब्रांड की खाद यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपकी उम्मीद के अनुरूप आपकी फसल ना हो। बिल जरूर लें, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ थी मैंने आपको पूरा बताया। एक बार मैं रेट फिर से रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, लिख लीजिए। यूरिया 45 किलो की बोरी है नीम कोटेड, वो 266 रुपये की आपको पड़ेगी। डीएपी 50 किलो की बोरी 1350 रुपये की पड़ेगी। निजी डीएपी जो होती है वो 1385 से 1390 की पड़ेगी। एमओपी लगभग 1975 रुपये की है। एनपीके 12, 32, 16 ये 2250 से 2450। एनपीके 20-20-0-13 2000 से 2150। एनपीके 14, 35, 14 जो कि 1 नंबर की खाद होती है वो 2350 से 2400 रुपये के बीच में आती है। एसएसपी जो है वो 750 से 775 रुपये में। तो ये सारी कीमतें थी, मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि अगर कोई उनसे इन तय रेट से ज़्यादा पैसे वसूल रहा है तो वो भी इससे जागरूक हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।